तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे। हमारा भारत उपमहाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप, इसे हम अनेकों नामों से जानते हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ पर हम जन्मे हैं, जहाँ पर हमने जीवन जीना सीखा है, जहाँ की बोली जो कि कई सारी है, एक नहीं अनेक, जाने कितनी ही विशेषताओं से भरा ये देश, हमारा प्यारा देश, हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में कीर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में आकारान यूमा की पहाड़ियाँ जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतंत्र पूर्ण हो उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई है, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां और दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार में शियान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियाँ, बोलियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधे रखा। तभी तो कहते हैं कि भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है।